जय श्री कृष्ण। सत्य राम नरवरिया। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसे हर किसी के मन में वो विषय बना रहता है। हर कोई कहता है ये भगवान ने किया। किसी के साथ कोई गलत होता है तो भगवान ने किया, कोई मर जाता है तो भगवान ने किया, कोई किसी प्रकार का लाभ हो जाता है तो भगवान ने किया। हर काम अगर भगवान करते तो फिर हम क्या करते? हमारे को ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, जो भगवान है, उनने किस लिए पहुंचाया? और जब भगवान सब काम करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, तो फिर पाप पुण्य तो कभी होना ही नहीं चाहिए। पाप पुण्य तो कभी लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि भगवान ही जब करते हैं तो सारा दोष तो परमात्मा को, इसको राम ही को जाना चाहिए। बड़ा सोचने की बात है, पर ऐसा नहीं होता भाई। हर काम भगवान नहीं करते। भगवान रचना में सहयोग करते हैं। हम भगवान की आत्मा हैं। ये सत्य है कि भगवान सब चीज का मूल है। इस सृष्टि के मूल आधार परमात्मा ही है, राम जी ही है, भगवान ही। जिस नाम से आप चाहो उस नाम से आप उन्हें पुकार सकते हो। और संतों के मत से तो संतों ने अलग अलग प्रकार से उनका नाम पुकारा। कोई परमात्मा कहता, कोई परम कहता, कोई निराकार कहता है, जो पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार सभी ने अलग अलग प्रकार से उनका भजन किया। लेकिन फिर भी भगवान की था पाना या भगवान की पर सारी चीज को मर देना, ये हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि भगवान हर कार्य नहीं करते। मान लीजिए, एक छोटी सी कथा के अनुसार मैं बताता हूँ कि आप एक बहुत बड़े जागीरदार हो। कोई भी हो सकता है जागीरदार, एक बड़ा सेठ हो सकता है, जागीरदार हो सकता है, एक धनपति हो सकता है। उसको ले लो आप, और मान उसके पास बहुत लंबा चौड़ा व्यापार फैला हुआ है। अब व्यापार चलाना है उसको, तो क्या करेगा? मैनेजर रखेगा, उसको चलाने वाले लोग रखेगा, या सहयोगी लोग रखेगा। किन्हीं को तो रखेगा। जैसे एक किसान, एक जमींदार होता है गांव में, वो अपने व्यापार को चलाने के लिए मुनीम रखता है। हाँ, मुनीमों ने क्या करा कि मुनीमों से भी ये काम पूरा नहीं संभला। मुनीमों ने फिर इस काम को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए कुछ और नौकर रख लिए, सुपरवाइजर रख लिए, क्लर्क रख लिए, इस प्रकार से निम्न वर्ग के लोग रख लिए। अब ये जो लोग थे, जो डायरेक्ट उस जमींदार से उनका संपर्क नहीं था। उनका संपर्क तो उस मुनीम, उस क्लर्क, उस सुपरवाइजर से ही था, जो जिसके अंडर काम कर रहा था, उसका संपर्क उसके तक था, और उसी प्रकार से वो अपना जीवन जी रहा था। लेकिन किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, तो क्लर्क ने किसी के साथ गलत कर दिया, या कोई ऐसी घटना घट गई उसके क्लर्क के द्वारा, तो क्या उसका दोषी क्या उस जमींदार हो गया? नहीं, उसका दोषी वो जमींदार नहीं होगा, उसका दोषी वो क्लर्क ही होगा। क्योंकि जमींदार को तो पता ही नहीं। जमींदार ने तो उस चीज की वो चलाने के लिए मुनीम, वो क्लर्क, सुपरवाइजर, ये सारे रखे हैं, जब तक वो उसका व्यापार चल रहा है। वो तो उसको तो यही मालूम है कि सारा व्यापार, सारी चीजें व्यवस्थित चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब अति हो जाती है, वो क्लर्क परेशान, क्लर्क के द्वारा वो जो वर्कर था, वो काम करने वाला, उनके साथ जो काम कर रहा था, वो परेशान हो जाता है।
और रोज नित्य नहीं उस जमींदार को गाली देता। योग से एक दिन जमींदार वहां से निकल गए। जमींदार ने देखा कि कोई मुझे गाली दे रहा, मुझे याद कर रहा है, तो रुक गए। रुकने के बाद सब जमींदार ने उससे पूछा, भाई क्या दिक्कत है, भाई क्यों गाली दे रहा है जमींदार को। जमींदार को वो पहचानता नहीं था और स्वयं जमींदार उससे पूछ रहा। तो उसने पूरी कहानी बता दी कि ये जमींदार ने मेरा पूरा धन खा गया, मेरे को पैसे नहीं दिया, मैं आज लुटा गया, मेरे जो कब से काम कर रहा हूँ। इस प्रकार से उसके साथ जो भी घटना घटी सब बता दी। सारी घटना जब उसे बता दी गई, उसके बाद में फिर वो जमींदार उस वर्कर को लेकर अपने साथ चल दिया और उसने एक मीटिंग रखी और सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद उस मुनीम को बुलाया। मुनीम को बुलाने के बाद में फिर उस सुपरवाइजर को बुलाया। सुपरवाइजर को बुलाने के बाद उस कलर को बुलाया और फिर कलर को बुलाने के बाद में उस नौकर को बुलाया। जब उस कलर ने उस नौकर को देखा तो उसकी आंखें खुली कि मैंने गलत किया। ये कलर तो डायरेक्ट मालिक के पास पहुंच गया और जो भी हर्जाना था वो जमींदार ने उस व्यक्ति को दिया और उसे संतुष्ट किया और वो कलर को सजा दी, दंड दिया और अपने काम से बाहर किया। इसी प्रकार भगवान भी करते हैं कि जो व्यवस्था भगवान करते हैं, जो हमारे लिए होती है, उसके लिए भगवान कुछ लोग नियुक्त करते हैं जिसे हम देव कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। देवों से हम उम्मीद लगाते हैं। इंद्र है तो वो एक व्यवस्थापक है, इस चीज को चलाने वाले सब पवन देव वो एक व्यवस्था के, अग्निदेव व्यवस्था के, ये सारे देवता है, इस चीज की व्यवस्था करते हैं। काल भी एक देवता है जो भी एक व्यवस्थापक है। भगवान ने एक नियम बनाया है कि मृत्यु लोक को प्राणी को हर को फलाने समय फलानी घड़ी पे आपको उसको लेके आना। तो यमराज का काम है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उस समय उसके प्राण हरना, पर उसकी लेखा जोखा रखने का काम उसका नहीं है। उसका काम चित्रगुप्त के सुपुर्द कर दिया। चित्रगुप्त का काम है कि भाई इसका क्या लेखा जोखा है, कितने पाप है, कितने पुण्य है, इसको नर्क देना है या स्वर्ग देना है या कुछ अच्छे लाभ भी है, इसको कितने समय का पुण्य है, कितने समय का है, इसकी मृत्यु कब है, इसका जन्म कहाँ होने वाला है, इस जन्म में क्या हुआ, ये सारी चित्रगुप्त के अधीन है। सारी चीजें चित्रगुप्त के अधीन है। अब सोचो, हम हर समय भगवान पे दोष लगाते हैं, जब ये तो भगवान के द्वारा चलती ही नहीं। बस हमें इतना ही करना है भगवान के करीब पहुंचने के लिए कि उस नौकर की तरह चाहे उसे किसी प्रकार से याद करो, उसे पुकारो, आवाज लगाओ, और आपके भाव में इतना दर्द होना चाहिए, इतना दर्द होना चाहिए, अगर वो आपके बगल से निकल जाए तो उसको रोकने के लिए मजबूर हो जाए, उसके कानों तक आपकी आवाज़ चली जाए। ये मत भूलो कि जीवन आपका जो है वो जीवन आज नहीं तो कल जाएगा। जीवन रहना नहीं है, जीवन तो जाना ही है। और कब तक ऐसे जन्म जन्म के चक्कर में फंसते रहोगे। घर परिवार कुटुंब भाई बहन रिश्ते नाते जो भी है ये इस जन्म के हैं और ये इसी जन्म में इनको साथ में यहीं छोड़ के जाना है। साथ में क्या ले जाओगे? साथ में सिर्फ परमात्मा का नाम, उसके नाम का किया हुआ भजन, आपने जो सत्कर्म किए वो, आपने जो दान पुण्य किया वो, ये जो आपने जो सच्चाई से जो कर्म किए वो, जितनी ईमानदारी आपने लोगों के प्रति वो रखी वो, आपने गरीबों को कितने काम आए वो, ये ही चीज़ आप साथ में ले जाने वाली है। इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जाने वाले। और अगर आप इस धरती से जाने के बाद में अगर कोई आपको याद करेगा तो इन्हीं कर्मों के कारण याद करेगा। क्या आपने समय किससे बिताया? क्या लोगों के काम आए? आप क्या थे कि लोगों को सता रहे थे, लोगों को दुख दे रहे थे, कि लोगों को
इन सारे जीवात्माओं में, सारे लोगों में जिन्हें हम सताते हैं, जिन्हें हम कष्ट देते हैं, जिनका हम दुख दर्द समझ नहीं पाते, उन्हीं लोगों के में ही परमात्मा विराजमान है। हर जीव आत्मा में अंदर वो दिखता मत हो, समझ में हमें आता ना हो वो, क्योंकि कलयुग में माया का पर्दा है, सब नाजवान है। जो प्राणी जीवित है उसमें भगवान है, इस बात को ध्यान रखो। तो कोई भी काम करने से पहले वो सोचो भाइयों, और भगवान की भक्ति करते रहो। भजन से ही जीवन सार्थक होगा और भजन से ही हमारा उद्धार होगा। इसी के साथ हमारी वाणी को अब विराम देंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। जय गुरु।